ही मुर्दा बन के चल रहा था, धृतराष्ट्र बिल्कुल मुर्दा बन के चल रहा था। उसको हर क्षण चिंता थी कि मैं अपने बेटे को राजगद्दी कैसे दूं। दुर्योधन मुर्दा हुए चल रहा था कि बस मुझे जिंदा रहना है, राजगद्दी पर बैठना है। और महाभारत पूरा इस बात का साक्षी है कि प्रत्येक व्यक्ति एक मुर्दे की तरह गतिशील था। चेतना नहीं थी, धड़कन नहीं थी, विदुर में थी, भीष्म में थी, द्रोण में भी नहीं थी, कृपाचार्य में भी नहीं थी, अश्वत्थामा में भी नहीं थी, और वे सब समाप्त हो गए। विश्व समाप्त नहीं हो पाया, इसलिए नहीं हो पाया कि बस कह रहा था कि जब जब भी इस प्रकार की स्थिति आएगी, जब जब भी लोग मरे हुए चलेंगे, यदा यदा धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, और भारत अपने आप में मुर्दों का देश बन जाएगा। और देश बना, मुर्दों का तात्पर्य मरे हुए व्यक्ति नहीं, जिन व्यक्तियों में चेतना नहीं, हंसी नहीं, मुस्कुराहट नहीं। मैं कहता हूं तुम मुझे मुस्कुराते हो मिलो, तो आप बिल्कुल थोड़े से दांत निकोल कर मेरे सामने खड़े हो जाते हो और मुस्कुराती नहीं होती। तुम थोड़े गाल फैला देते हो और खुश हो जाते हो कि मैंने खुद होकर गुरु जी से मिल लिया। तो मुस्कुराहट तुम्हारी नहीं है, तो मुस्कुराने की कलाई मालूम नहीं है। अगर तुम्हें मैं पूछूं कि हंसना कैसे होता है, तुम्हें हंसने का ज्ञान नहीं है, तो जिंदगी तुम हंसे नहीं, न तुम हंसे न तुम्हारे समाज में तुम्हें हंसने दिया। आज भी अगर कोई व्यक्ति थोड़ा भी जोर से हंसे तो कहता आदमी बहुत छिछला है, पढ़ा लिखा तो है, तो वो क्या आदमी हर 2 मिनट मारा देता है, गंभीर चलूं गहरा नहीं। और यदि मैं आपके साथ हंसू, आप सोचते थे कि आप मुझे ले तो आए गुरु जी को मिलाने के लिए, गुरु जी तो 2 मिनट बाद हंसते रहे। ये सारा कहते गुरु जी, गुरु मतलब बिल्कुल कुछ नहीं बोले, बस आधी आंख बोले, अच्छा बच्चे तो दक्षिणा लाए हो मेरे समर्पित करो, और तुम चिंता मत करो, और भगवान को तुम्हारी कल्याण करेंगे। जब भगवान कल्याण करेंगे तुम काय के लिए बैठे होंगे। तो मैं रवि पूछ लेता भगवान, तुमको खुद को जब भगवान से कुछ है ही नहीं, तुम क्या करोगे क्या? जब तुम्हें होश नहीं रहे, जब तुम्हें चेतना रही नहीं, जब अपने आप में समर्पण की कला हो, वह जीवित व्यक्तित्व होता है, मुर्दा व्यक्तित्व वो नहीं होता। इसलिए तुम्हें मुस्कुराने की कला ज्ञात नहीं है, तुम्हें हंसने की कला ज्ञात नहीं है। हंसने पर प्रतिबंध है, मुस्कुराने पर प्रतिबंध हो गया है। हमारा जीवन अपने आप में बंध गया है, इसलिए बन गया है कि हमारा जीवन गतिशील नहीं है, इसलिए जीवन बन गया है कि हमें जीवन का कुछ ज्ञान नहीं है, कुछ चेतना नहीं है, कोई धड़कन नहीं है। जहां होश नहीं रहे वह जीवन है। अगर होश रख भी दिया तो जीवन का कोई मतलब नहीं। अकबर और बीरबल चल जा रहे थे और दोपहर का समय हो गया, दोपहर का समय हो गया तो बीच में ही रास्ते पर उसने दरी बिछा दी। बीरबल को कहा, बीरबल नमाज का वक्त हो गया, मैं नमाज पढ़ूंगा, मैं 5 बार नमाज पढ़ता हूं। बीरबल का नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ने लगा। करीब 12 बजे की बात होगी दिन की। एक बड़ी सुंदर सी लड़की, 17, 18, 19 साल की लड़की, दौड़ती हुई, हड़बड़ाती हुई, क्योंकि उसने टाइम दे रखा था अपने प्रेमी को, ठीक 12 बजे मैं तुम्हें रातनाडा चौराहे पर मिलूंगी और तुम वहां मुझे मिलना, फिर शाम का प्रोग्राम फिक्स कर लेंगे। बस इतनी सी बात थी। 12 बजने में 1 आध सेकंड कम था और दौड़ती हुई जा रही थी और वो बैठा बैठा वजू कर रहा था, अल्लाह अकबर अल्लाह। अब उसको तो कुछ ध्यान नहीं, वो जादम पे पांव रखती हुई एकदम अकबर बड़ा चौंका। उसने बीरबल की तरफ देखा गुस्से से, फिर जाती हुई लड़की की तरफ देखा, बड़ी मूर्ख है, उसको होश नहीं, ज्ञान नहीं है। तो लड़की तो गई और जो कुछ कहना था कह दिया, जो कुछ सेटिंग करना था कर लिया और वहां से वापिस आई तो उसकी चाल बहुत धीमी, जाती हुई चाल बहुत स्पीड में, क्योंकि उसको बिल्कुल मालूम था कि बस एक क्षण चूका मिलना चूका। आते हुए चाल बहुत धीमी, मन में बड़ा संतोष, और दरी के पास में से निकली और अकबर ने एकदम से उसका पलड़ा। मगर तुझे शर्म नहीं आती? तुझे मालूम है मैं इस देश का बादशाह हूं, अकबर हूं, और मैं इस नमाज पर यहाँ पर जादू पर बैठा हुआ भगवान और अल्लाह का मैं नमाज कर रहा था, उसको याद कर रहा था, उस भगवान में लगा हुआ था, मैं अल्लाह को वजू कर रहा था। उसने कहा कि मुझे तो बहुत दुख की बात है कि मैं तो तुम्हें देखा ही नहीं, मैं तो यहां से निकली, मेरी आंखों के सामने तो प्रेमी आंखों में घुसा हुआ था, मैं तो बिल्कुल वो देख रहा था कि ऐसा नहीं हो जाए क्षण चला जाए निकल जाए। मुझे ये मालूम नहीं कि तुम बैठे हुए हो, ये मालूम नहीं कि दरी बिछी हुई है, मुझे मालूम नहीं कि दरी पर पांव पड़ रहा है,
मेरा तो केवल ध्यान चिंतन वही था। मैं तुम्हें कैसे मालूम पड़ा? तुम तो भगवान से बात कर रहे थे, उनकी प्रार्थना कर रहे थे कि मैं तुम्हारे गर्दन पे पांव रखा, पास में निकल, तुम्हें कैसे मालूम पड़ा? तुम कैसे हो? तुम कैसे भगवान से प्रार्थना कर रहे थे? अगर कुछ चेतना हुई बात। जीवन जीने की कला का मतलब है होश खो बैठना। जहां होश खो बैठते हैं वहां प्राण जागने की क्रिया प्रारंभ होती है। उसमें इस बात को सोचा नहीं जाता कि लोग उस दादम पे पांव पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। इस बात की चिंता नहीं होती कि लोग कहेंगे क्या क्या नहीं कहेंगे। लोग तो कहेंगे, आप कुछ करोगे तब भी कहेंगे, आप कुछ नहीं कहोगे तब भी कहेंगे, क्योंकि लोगों का केवल कहना ही तर्क है। तुम्हारा समाज तुम्हें गालियां देने के अलावा कुछ कर ही नहीं सकता, प्रशंसा नहीं कर सकता तुम्हारी। समाज का निर्माण इसीलिए हुआ तुम्हारा। तुम जिस समाज में जी रहे हो उस समाज में आलोचनाओं का नाम कुछ है ही नहीं, क्योंकि उन आलोचनाओं का जहर जितना मैंने पिया है शायद तुम्हें हजारों हिस्सा भी नहीं पिया है। मैं हर क्षण हर पल उन आलोचनाओं को सहन किया है। एक कुमार था और तुम बैठ जाओ, वीडियो फिल्म वाले बंद कर, बेटा बाद में कर देंगे। तुम दोनों बैठ जाओगे तभी समस्या है, तो तुम पैदल चलोगे तभी समस्या है। आलोचना तुम्हारी होगी, और जब आलोचना होनी है तो इतिहास में पूरी ढंग से आलोचना हो। मरने वाला याद रख सके कोई व्यक्ति था। घिसा पिटा जीवन जीने से कोई मतलब नहीं। जो कुछ जीवन बाकी बच गया है, अब जितना जी लिया उतना जी लिया। उस जीवन का तो अब कोई लेखा जोखा तुम्हारे पास है। मैं घर जाने के बाद पत्नी को कह देना कि सुन मेरी बात, अब मैं बदल के आया हूं, अब मैं आज से प्रेम करना शुरू कर दूंगा। उनको तुम्हारी हिम्मत मारी गई है, यहाँ तुम जुड़े हो जो, ये तुम्हारे गुरुजी हैं कौन साले, कहां से आए हैं? प्रेम तो प्रेम करेगा, सारे जूते नहीं मारूंगा। अरे तू नहीं समझती, मैं प्राण तत्व जागृत करने के लिए आया हूं। अब मैं देह में नहीं हूं, अब मैं प्राणों में हूं। अब प्राण हो तो कोई पुरुषन हो, कोई हो, उसमें कोई बात नहीं। वो लकड़ी लेकर के तुम्हारे पीछे पड़ेगी, तुम तो वो बाद में गुरुजी को मैं देख लूंगी। पड़ोसन से तुम आंखें लड़ाने से तुम्हारे प्राण डाल रहे हैं, मैं तैयार नहीं। मैं तुम्हारा प्राण जगाऊं, बोली जगहों में बहुत जगह देखी। इसलिए जब आओ तो तुम दोनों के प्राण साथ साथ मेरे साथ जगाओ, वो तो मामला बैठेगा। अकेले जगा के गए और तुमने कहा कि गुरुजी साफ साफ कहा था कि प्रेम की बिना जिंदगी का मतलब क्या है, और अब प्रेम करने कहाँ जाए? जोड़ पोषण में आ गए, पड़ोसन में जो भी जैसी भी होगी कर लेंगे प्रेम। शुरू किया प्रेम, सोच समझ के प्रेम करना, क्योंकि प्राण तो पूरे जागृत हो जाए तभी प्रेम करने की कला। ये समाज तुम्हें कुछ भी कहेगा ही, और इसीलिए जीवन का, विश्वामित्र ने पूछा कि जीवन का उद्देश्य कि या तो भोग में बने, मगर भोग में बने दृष्टा बन करके हम किनारे खड़े होकर के देखें, हम लिप्त नहीं हो जाएं। जो इस शहद की मक्खी शहद में लिप्त होती है, पंख उसके भीग जाते हैं, मर जाती है। तो उसमें लिप्त होने की जरूरत नहीं। तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारे पुत्र है, अपना काम कर रहा है, तुम जीवन को देख रहे हो, दृष्टा बन करके देख रहे हो। कृष्ण यही कह रहे हैं, अर्जुन तुम उसमें लिप्त मत हो। तुम ये मत सोच कि तेरा दादा है भीष्म, ये तुम गलती यहां गलती कर रहा है, तो ये सोच कि भीष्म है। जो ही तुम दृष्टा छोड़ करके लिप्त हो जाओगे तब तुम युद्ध नहीं कर सकते, तुम युद्ध में विजय प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये मत सोच कि गुरु है, तो ये सोच कि द्रोण है, ये कृपाचार्य है, तुझे लड़ना है। इसलिए लड़ना है कि तुम्हें विजय प्राप्त करनी है, और इसलिए उसको मजबूर होकर के गीता लिखनी पड़ी, समझाने के लिए गीता लिखनी पड़ी। बार बार ये कहना पड़ा कि यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान अधर्मस्य। उस समय में उस मुर्दा शरीरों को उठाने के लिए अभ्युत्थान, तदात्मानम, उसकी आत्मा को जगाने के लिए सजाम्यहम, मैं खुद खड़ा होऊंगा, मैं खुद समझाऊंगा, और मैं वही दोहरा, वापस तुम्हें दोहरा रहा हूं। 5,000 साल बाद वही कह रहा हूं। मैं नहीं कह सकता कि तुम जीवन के कितने फलक तक पीछे देख सकते हो। तुम्हारे अभी वो आंखें शायद तुम्हें प्राप्त नहीं हो पाई, मगर जिस दिन तुम्हारी आंखें उस अवस्था को प्राप्त कर सकेंगी, जिस दिन तुम्हारी आंखें दिव्य चक्षु बन सकेंगी, जिस दिन तुम पिछले जीवनों को देख सकोगे, तो मैं जो कुछ कह रहा हूं वह तुम्हें साकार रूप में होता हुआ भी दिखाई देगा।
तुम्हें दिखाई देगा कि महाभारत युद्ध हो रहा है, मैं खड़ा हूं, मैं समझा रहा हूं और मैं यही श्लोक बोल रहा हूं जो आत्मा सामने बोला है। वही चीज है। और इस बात को कहते हुए मुझे किसी प्रकार का अहंकार का बोध नहीं है, क्योंकि मैं बात वह कहता हूं, सुनी हुई बात नहीं कहता हूं। मैं जीवन में जो आंखों से देखी हुई बात है वो कहता हूं। जो सुनी हुई बात कहता है वो केवल पंडित होता है। पंडित जो पोथे में पढ़ लिया उसको सुना दिया, वह जीवन नहीं है। जीवन वह जो देखा है अपनी आंखों से। मैंने इस पूरे जीवन को देखा है, अपने जीवन के पूरे फलक को देखा है। उस समय मैं जी करके ये बात समझा रहा था उसको। मैं कहता तुम्हें युद्ध में विजय प्राप्त करना हुआ तो अर्जुन तो एक निमित्त था। अर्जुन अपने आप में कोई व्यक्ति नहीं था। मैं ये बात केवल तुम्हें नहीं समझा रहा हूं, जो तुम्हारे पास खड़े नहीं है भारतवर्ष के उन लोगों को भी समझा रहा हूं। अब उत्थान धर्मस्य, पूरे भारतवर्ष में जहां भी मुर्दा शरीर है उनको मैं तुम्हारे माध्यम से सुना रहा हूं। वह अर्जुन के माध्यम से सुना रहा था पूरे महाभारत के योद्धाओं को, जो कौरव दल में थे, चाहे पांडव दल में थे, चाहे हस्तिनापुर में थे और चाहे भारत में किसी कोने में थे, आर्यावर्त के किसी कोने में थे। वह तो निमित्त मात्र था, क्योंकि बोल रहा था वो सुन रहा था। और आज भी वही इतिहास दोहरा रहा हूं कि मैं बैठा बोल रहा हूं और तुम सुन रहे हो। मैं केवल मैं तुम्हें सुना नहीं रहा हूं, जहां पर मुर्दा शरीर है उनको मैं चेतावनी दे रहा हूं, मैं उनको समझा रहा हूं, क्योंकि वे कहीं न कहीं रूप में मुझसे जुड़े हुए जरूर हैं। यह अवश्य अलग बात है कि मुर्दा शरीरों में गति नहीं हो सकती, चाल नहीं हो सकती, उसमें थिरकन नहीं बन सकती। और इसीलिए सुबह मैंने और विश्वामित्र ने अपनी बात को जब पूछा तो उसने कहा कि योग के माध्यम से भी जीवन को जिया जा सकता है। और योग का तात्पर्य है दोनों को जोड़ने की क्रिया। योग एक और एक का योग दो, जहां दो जुड़ सके। अगर तुम भोग में जीवन व्यतीत नहीं कर सकते तो भोग में जीवन व्यतीत करना बहुत डिफिकल्ट, आसान नहीं। वास्तव में जीवन व्यतीत करने के लिए किसी कॉलेज में पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। कोई स्कूल तुम्हें वासना कैसे करनी होती है कोई पढ़ाता नहीं। और पत्नी के साथ पुत्र कैसे पैदा होते हैं कोई स्कूल में ट्रेनिंग आज तक नहीं दी गई पिछले 500 सालों में। जरूरत है ही नहीं। वासना के लिए कुछ भी ज्ञान की जरूरत नहीं है, मगर प्रेम के लिए ज्ञान की जरूरत है, चेतना की जरूरत है। योग के लिए इसलिए कहा कि अगर तुम भोग में नहीं बन सको, दृष्टा नहीं बन सको, क्योंकि जब दृष्टा बनते हैं तो जीवन में जो कुछ हो रहा है वो हो रहा है। मैं एक तरफ खड़ा देख रहा हूं, पत्नी अपना काम कर रही है, मैं खड़ा देख रहा हूं। पुत्र अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, अपने कर्मों को फल भोग रहा है। मैं उसमें लिप्त होता हूं कि तू दुखी है, मैं उसके साथ आंसू बहाऊं और उसको सीने से लिपटा हूं, मैं रोऊं उसके साथ, तो फिर उसमें निमित्त बन गया। उसमें वो कह रहा है अर्जुन तुम उसमें लिप्त मत हो, तू खड़ा रह किनारे पर देखता रहे, मैं जो कह रहा हूं तुम कर। बस तुझे विजय प्राप्त करनी है, तुम्हें इस जीवन को पूरा पार करना है, तो फिर मैं जैसा कहूं वैसा कर। तुम अपने मन से मत सोच, क्योंकि तुम बुद्धि से सोच रहे हो। तुम सोच रहे हो मैं दादाजी में इसी गोद में बैठा था, तुम्हें सोच रहे हो कि मैं जीत के क्या करूंगा, तुम्हें सोच के क्या होगा। मैं तुम्हें कह रहा हूं कि इस युद्ध में विजय प्राप्त करनी है, बाकी सब बातें बाद में सोच लेंगे। और मैं भी तुम्हें यही कह रहा हूं कि जीवन बहुत थोड़ा सा रह गया है। हो सकता है 5 साल रहे हो सकता है 15 साल रहे हो सकता है 20 साल रहे हो, मगर तुम्हें इस जीवन में, केवल इसी जीवन में तुम्हें विजय प्राप्त कर लेनी है। जो मैं कह रहा हूं वह तुम्हें करना है, सोचने की जरूरत नहीं है, विचार करने की जरूरत। और जब जब भी ऐसी स्थिति आएगी, ये पहली बात नहीं आई है, उस योग का मतलब है दो को जोड़ने की क्रिया। और दो तत्व केवल गुरु और शिष्य ही हो सकते हैं, क्योंकि बाकी तो सब देह है। आपका प्रेम भी है तो कहीं वासना ही नहीं, वासना बन ही नहीं सकती। गुरु के साथ तुम्हारा संबंध है, वहां वासना बन ही नहीं सकती। गुरु के साथ अपने तुम्हारा कोई संबंध है, कहीं लेन देन का हिसाब है ही नहीं। गुरु तुमसे कुछ मांग नहीं सकता, तुम मजबूर नहीं है कुछ गुरु को कुछ देने के लिए, क्योंकि वह तो अपने आप में एक क्रिया है।